भैया, लाइफ में बहुत परेशान है, बहुत तंग है, बहुत टेंशन में है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीवन के सालों बर्बाद कर दिए आलस में। बहुत साल बर्बाद कर दिए सरकारी नौकरी की तैयारी में। एक सही रास्ता नहीं पता, और अब तो मेरे सामने कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लाइफ एकदम एंड पे आ गई है। शादी होने वाली है, शादी कराई जा रही है, शादी हो जाएगी। पैसों की दिक्कत है, घर में पैसों की इतनी कलह है, इतनी टेंशन, इतनी कमी है कि 1 किलो दाल अरहर की खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, सब्जी खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। घर पे इतना कर्ज हो गया है, माता पिता इतने बीमार हैं कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं काम करूँ, मैं शहर जाऊँ, मैं किसी फैक्ट्री में काम पकड़ लूँ, या मैं अपनी पढ़ाई को करूँ। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये सिलेक्शन ले पाऊँगा और लेकर अपनी ज़िंदगी बदल पाऊँगा। अगर ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो तो केवल कुछ मिनट मेरी मेरी बात सुन लेना। उसके बाद आपको जो करना है वो आपका शरीर, आपका मन खुद से करवा लेगा। इतना विश्वास कीजिए। सबसे पहली बात, आज अभी आपके पास सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। सब कुछ बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। इस चीज़ को मानिए कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आप अभी भी उखाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी लाइफ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है हिम्मत, और अपने आप का आपको खुद से साथ देना होगा। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको निर्भरता आज से ख़त्म करनी है। चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, फ़ोन हो, दोस्त हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, कुछ भी, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। दूसरी चीज़, जब सारे रास्ते ख़त्म हो गए, आपको ये समझ में आ गया कि अब तो घर में पैसों की दिक्कत है ही है, अब ये आखिरी पॉइंट है, अब तो मुझे काम करना पड़ेगा, तो इसमें बुराई क्या है? तुम काम करो और पढ़ाई भी करो। सिंपल सा फंडा, जो चीज़ हो रही है उसको होना पड़ेगा। जब आपके पास पूरा टाइम होता है तब आप उस समय का सही सदुपयोग नहीं कर पाते हो। ये उस इंसान से पूछो जिसके पास समय की कमी है, या जिसका समय छीना जाने वाला है। जैसे आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनको अब नौकरी करनी ही पड़ेगी प्राइवेट किसी कंपनी में या शहर जाकर, तो अब उनके दिल पे बीत रही होगी कि बस 1 साल और मिल जाता, 6 महीने और मिल जाता, मैं उखाड़ देता। लेकिन अब है नहीं। परंतु अब अगर ऐसा लड़का, ऐसी लड़की अगर काम कर रही है और काम करने के बाद वो पढ़ाई करेगी या करेगा, तो उसके जीवन में जो 6 घंटे 5 घंटे बचेंगे, अब उन 6 घंटों में वो मोबाइल को स्क्रॉल नहीं करेगी, मोबाइल को स्क्रॉल नहीं करेगा, फालतू किसी दोस्त यार को फ़ोन लगा के नहीं, हेलो, हाँ ये, हाँ वो, कुछ नहीं। उसको एक टारगेट पता होगा। वो फालतू अपने माता पिता से भी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना टारगेट पता है। दैट्स इट। 6 महीना कंटिन्यू, 5 घंटे नौकरी करनी है, 8 घंटे, 6 घंटे पढ़ना है, नौकरी करनी है 8 घंटे, 6 घंटे पढ़ना है। अगर मैं किसी और से बात करने लग गया, किसी फैमिली फंक्शन में चला गया, या कुछ हो गया, या मेरी तबीयत खराब हो गई, तो गया। अब उस कम समय के कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। डिस्ट्रैक्शन क्या है? मन नहीं लगना, ये क्या है? जब आपको ये पता होता है, आपके शरीर को पता होता है कि समय है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ये आपके अंदर जो है ना, ये खुद से बोलता है कि समय है, मैं बिखर जाता हूँ, समय है, मैं इधर चला जाता हूँ, समय है, मैं सोच लेता हूँ। जब सोचने के लिए भी समय नहीं होगा तो आप काम करेंगे। तो आप अपने जीवन की शैली इस प्रकार से बनाइए कि आप अपने समय को कम कीजिए। समय को इनफाइनाइट मत बनाइए। जितनी प्रॉब्लम आपको है वो इसीलिए है क्योंकि आपके पास समय इनफाइनाइट है। आपको पैसे की कमी है, पैसे की कमी दूर कीजिए। कोई भी काम पकड़िए, ट्यूशन पढ़ाइए। एक बच्चे से शुरू कीजिए, 10 बच्चे होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 50 होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। बाहर निकलिए, बहुत से काम है, काम पकड़िए, काम करिए। अगर आपका समय इतना विपरीत हो चुका है कि अब आपको काम करना पड़ेगा, अगर लड़की हैं, लड़का है, कोई सोच ही नहीं, आपको करना पड़ेगा। और अगर आपके माता पिता अभी भी 1 साल आपको दे रहे हैं, 6 महीने दे रहे हैं, और अब आप डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हो, तो तब भी आपको अपने घर की परिस्थिति के बारे में हर दिन सोच कर काम करना पड़ेगा। आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं तो आप अपने घर के बारे में सोचेंगे पहले 2 मिनट। पापा, पापा की वेशभूषा, माता की वेशभूषा, घर के हालात, घर का बैंक बैलेंस, घर में क्या है क्या नहीं है, मैं किस स्थिति में हूँ, मुझे किस स्थिति में जाना है। 2 मिनट बहुत होते हैं इसके लिए। ना 2 मिनट से कम, ना 2 मिनट से ज़्यादा, बिल्कुल नहीं। 2 मिनट सोच के ही कोई कार्रवाई करेंगे और फिर देखेंगे आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। आज का जीवन हमने अपने मोबाइल फ़ोन और इस सोशल
सोशल मीडिया जो भी यूज़ करते हैं, इसने बिल्कुल एकदम बकवास कर रखा है। आप जिस गड्ढे में जा रहे हो उस गड्ढे का आपको अभी नहीं पता चलेगा। जब वो एग्ज़ाम डेट करीब आ जाती है, जब समय ख़त्म हो जाता है, जब कोई ऐसा ऐसी ऐसी आपातकालीन स्थिति घर पे आ जाती है, जब कोई विकट परिस्थिति आ जाती है, तब आपको याद आता है, अरे यार मुझे पढ़ना था, अरे यार मुझे ये एग्ज़ाम निकाल लेता तो मेरे घर की स्थिति ठीक हो जाती। लेकिन तब क्या हाल होगा? आपको गुड नहीं बनना, आपको बेटर नहीं बनना, आपको बेस्ट बनना है। जिस एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हो, जो नौकरी लगना चाहते हो, उस नौकरी के लिए ऑलरेडी पहले परफेक्ट लोग बैठे हुए हैं। आपको उन परफेक्ट की लिस्ट में आना है बस। ये मत सोचो कि हाँ पढ़ रहे हैं, आज हमने एक चैप्टर कर लिया, हाँ आज एक मॉक लगा लिया, कल का पता नहीं। सजग होकर डेडिकेशन से, ये आपका आपका काम है। एक मोची को देखा है सड़क पे, एक सेब वाले को देखा है, एक रिक्शे वाले को देखा है, वो शिद्दत से, एक रिक्शे वाला आज भी पैरों से खींचे जाने वाले रिक्शे सड़क पे दिख जाएंगे आपको, सामान लोड करके ले जाने वाले रिक्शे आपको दिख जाएंगे। वहाँ उनको कोई भी बाहरी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है इतना बोझा मुझे लेके जाना है, तब मुझे पैसा मिलेगा और उस पैसे से अपनी घर की स्थिति, घर के सारे काम मैं करूँगा। और उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। दिहाड़ी मजदूर आपको बनना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में करो चाहे अच्छाई में करो। और ये फर्जी बातें होती हैं कि मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, यार दिमाग नहीं लग रहा है तो नहीं पढ़ूंगा तो क्या फ़ायदा, वो तो दिमाग में जाने। अरे भाई, ये विद्या, ये पढ़ाई ऐसी है, तेरा दिमाग ओपन हो नहीं हो, तुझे उसमें लगना है। तुम्हारा सबसे कठिन विषय, तुम कितने भी आनंद में रहो, तुम्हें बढ़िया एकदम खाना मिल जाए, बढ़िया एसी वेसी लगी रहे, सब कुछ हो रहे, और तुम्हारा सबसे कठिन सब्जेक्ट तुम्हें खोल के दे दिया जाए, तब भी तुम्हारे लिए वो सबसे कठिन होगा। सबसे कठिन सब्जेक्ट आसान कब बनेगा? परिस्थिति से नहीं, अपनी स्थिति को बार बार उस परिवेश में रखने से। यानी कि उस विषय के साथ, आप कैसी भी परिस्थिति हो, उस विषय के साथ आपको अपना समय बार बार देना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपके घर में एसी हो, टेबल हो, चेयर हो, मन हो नहीं हो, कोई भी मैटर नहीं करता। आपका मन नहीं है, आप मान लो कि आपको मैथ नहीं आता, आपका मन नहीं है, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े जिसको बोलते हैं, पहाड़े रटने लगो। मन नहीं है, कोई बात नहीं, पहाड़े रटो। कब तक मन नहीं होगा? आपको जीएस नहीं आती, आपको हिस्ट्री पॉलिटी से डर है, आपका मन नहीं है, 5 पेज पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, परसों पढ़ोगे, नरसों पढ़ोगे, तरसों पढ़ोगे। एक दिन, वो 10 साल में नहीं आएगा, वो 5 साल में नहीं आएगा, वो कुछ महीने में ही आएगा। कुछ महीने में ही अपनी ज़िंदगी बदली जा सकती है, कुछ महीने में। और इसी कुछ महीने के भय की वजह से इंसान सालों दर साल लगा रहता है और अपना कठिन विषय बना के रखता है अपने लिए। जो आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो उसको इतना बड़ा बना के रख देता है कि ये तो बहुत कठिन है, ये तो ऐसा है, तो इसमें इतने फॉर्म चले गए हैं। यानी कि दुनिया भर की चीज़ें आप पीठ पीछे अपने लगा के रखते हो, लेकिन एक आसान सा काम की संलग्न होना, संलग्न मतलब उसके साथ 24 घंटे बिताना, आने वाले कई महीनों तक ये नहीं होता है। ये नहीं होगा तो फिर आप उसी स्थिति में रहेंगे, उसी स्थिति में रहेंगे। जिस दिन आप 24 घंटे अपने उस एग्ज़ाम के प्रति लगे रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जो चीज़ नहीं आई रही है बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, वो चीज़ आएगी। आप खुद से बोलिए कि चीज़ें कठिन लगती है ना, होती हैं कठिन। साइकिल चलाना शुरू में कितना पहाड़, यार ये कैसे चल जाएगा, इसमें लोहा, ये मैं ऐसे घुमाऊंगा पैंडल, और ये हैंडल कैसे मैं। लेकिन आज ऐसे ही आपके विषय हैं, आपकी तैयारी है, आपका सिलेबस है, इसके साथ आपको समय देना पड़ेगा, दिल से देना पड़ेगा, दिल से देना पड़ेगा आपको समय। और कौन आपको आएगा पकड़ के बैठाएगा कि भाई पढ़, भाई पढ़, भाई पढ़, बहन पढ़, तू पढ़ पढ़? कौन? तुम्हारी आत्मा खुद जिस दिन तैयार हो जाएगी कि भाई इधर देखा कुछ रास्ता नहीं, उधर देखा कुछ रास्ता नहीं, सामने किताबें हैं, इसी को करते हैं। अब आपने अपने राइट तरफ भी बना रखा है, लेफ्ट तरफ भी रास्ता बना रखा है, तो फिर वो तो ध्यान तो भटकेगा ही ना। ध्यान भटकना तय है, ध्यान भटकेगा। पर अपने सारे रास्ते बंद कर डालो, सारे डिस्ट्रैक्शन खुद से बंद कर डालो, कनेक्शन ही तोड़ लो दुनिया से, अपने काम में लग रहे हो। कुछ महीने की बात है, कुछ महीने की, और शुरू हो जाओ। समझे? मेरी बातें सुन के हिम्मत मिलती है ना कि नहीं मिलती? कुछ नहीं समझ में आता, बस खाली फोकट में मैं ऐसे ही आता हूँ यार। मुझे कुछ रिप्लाई भी दिया करो, कुछ बोला भी करो, कुछ लिखा भी करो, कुछ बताया भी करो, कुछ बोला करो भाई।
ताकि मैं भी आपकी बातें समझ पाऊँ। और जो लोग बोलते हैं मैं उनका पढ़ता हूँ, पढ़ के मैं किसी ना किसी वीडियो में उनकी 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 प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता ही देता हूँ। एक कमेंट बार बार आ रहा था जिसमें ये लिखा जाता है कि नसीब और मेहनत, लोग कहते हैं नसीब से होता है। भाई नसीब, व्हाट इज़ नसीब? ये मेहनत ही है, मेहनत करने से ही होता है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं को बाद में कहा जाता है उसका नसीब अच्छा होता है। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आपने देख लिए जिसने कुछ नहीं किया और उसका हो गया? भाई बैक स्टेज में हर कोई मेहनत करता है। उसने स्कूल टाइम में मेहनत किया होगा, स्कूल से छोड़ के मेहनत किया होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम उसने मेहनत किया होगा, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ है। बिना मेहनत के नहीं होता है। मेहनत कौन सी मेहनत? किताबों के साथ लड़ना, एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, एक किताब को 10 बार पढ़ना, एक मैथ की बुक को 5 बार लगा देना, पुराने पेपर लगा देना, यही सारी बस यही मेहनत है जो मैंने बोल डाला। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई 36 किताबें नहीं पढ़नी है, कोई 36 तरीके के फॉर्मूले नहीं अपनाने हैं। कुछ किताबें, कुछ कॉपी, उसी को रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, बस। हिम्मत आ रही है ना तो अभी इसी वक्त शुरू हो जाए यार। ये गरीबी और तड़पाने वाली है आगे चल के। ये प्याज, ये टमाटर, ये आलू, बेटा तेल ख़त्म हो गया सरसों का। समझ रहा हूँ मैं, मेरी बेइज्जती नहीं होती है मेरे इन शब्दों से। मैं हकीकत आईना मैं समाज का देख रहा हूँ कि घर की परिस्थिति कैसी बिगड़ती है, कैसे चलती है। अगर पढ़ोगे, मेहनत करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, एक अच्छी सैलरी के पात्र हो जाओगे, उस सैलरी से आपका घर चमकेगा, आपका किचन भरा भूरा रहेगा, आपके माता पिता की वेशभूषा अच्छी हो जाएगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी गाड़ी में घूमेंगे, उनके जीवन के 10-20 साल आप बढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो भाई। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो भी कहना है, जो भी समझना है, कुछ भी। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच। और अगर कुछ गलत बोल देता हूँ तो फिर कमेंट करके भी रिमेंबर करा सकते हो, आगे से नहीं बोलूँगा, सॉरी भी बोलूँगा उसके लिए। पर मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल देता हूँ, आप बता देना। मेरे सामने कुछ लिखा नहीं होता कि मैं पढ़ पढ़ के बोलूँ। आई एम नॉट ए यूट्यूबर, सिंपल सा लड़का हूँ बस, जो चीज़ों को एकदम सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। जो उस दुख दर्द से निकला हुआ है वही उस दुख दर्द को बता सकता है। ऐसे ऐसे स्थिति भी आती है जब माता पिता या अपना कोई अंतिम सांसें गिन रहा होता है और उस टाइम याद आता है कि काश मेरी नौकरी होती तो क्या जीवन होता। बाकी छोड़ो, इमोशनली बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।